हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। काल से कम नहीं था, यहाँ एक बार फिर सड़क पर रफ्तार का ऐसा कहर बरपा कि काल के गाल में 7 लोग समा गए। दरअसल जोधपुर में एक बोलेरो ट्रक की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। वहीं नागौर में भी बेकाबू रफ्तार ने 2 जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार महिला और मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना पर कुचेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और बच्चे के शवों को कुचेरा मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचित किया। लाठियां बरस रहे हैं, लात घूंसे चल रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। जिसको देखो वही एक दूसरे को मार रहा है। पूरा मामला नीम की खुदाई का है, जिसे लेकर संग्राम मच गया। दरअसल भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके के गांव बुराबई में 3 दिन पहले मकान की नीम खुदाई को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, जो एक झगड़े में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस कदर हावी हुआ कि नौबत लाठी डंडों तक पहुंच गई। फिर क्या था, महिला हो या पुरुष, सभी एक दूसरे पर लाठियों से वार करने लगे, जिसमें महिला और पुरुष घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया और कार्रवाई की। इसमें 2 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और तफ्तीश जारी है। जो घायल हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो एसएचओ को बता दिया है, नियम अनुसार कार्रवाई भी करेगा और क्योंकि पड़ोसियों का मामला है, दोनों पक्षों को बराबर पाबंद भी करेगा। यूं तो अस्पतालों में इंसान इलाज कराने और ठीक होने जाता है, लेकिन अगर अस्पताल ही बीमार पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे? पहले तस्वीरें देखिए। ये अस्पताल भरतपुर का है, जहां पंखे तो हैं लेकिन चलते नहीं, और कूलर का हाल तो पूछिए ही मत। ये चलने के लिए नहीं बल्कि अस्पताल की शोभा बढ़ाने के लिए है। ऐसे में इस जनाना अस्पताल में गर्मी से निजात पाने के लिए प्रसूता के परिजन घर से पंखे, कूलर और हाथ से चलने वाले पंखे ला रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के मुताबिक अस्पताल में 4 से 5 दिन रुकना पड़ता है, जिससे प्रसूताओं के साथ साथ उनके साथ रहने वाली महिलाओं का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। कूलर चल नहीं रहे हैं और जो पेशेंट हैं वो अपने पंखा भी ना घर से लेकर आते हैं, उसको चलाते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है कि पूरे अस्पताल में कूलर और पंखे काम नहीं करते। यहाँ नर्सिंग स्टाफ के लिए कूलर और पंखों की पूरी व्यवस्था है, पर मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, जो चिकित्सा विभाग के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। पहले रेकी की, फिर गाड़ी में बैठे और गाड़ी लेकर फरार हो गए। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स पेशे से बाइक चोर है, लेकिन इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इसने बाइक छोड़कर एक 4 व्हीलर चुरा डाला। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे इस शख्स ने गाड़ी के चारों तरफ पहले रेकी की, फिर इधर उधर देखा, उसके बाद घर के सामने रखी गाड़ी को सुनियोजित तरीके से स्टार्ट कर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल धौलपुर में इन दिनों चोरों के अंदर कानून का खौफ खत्म हो गया है। शायद इसलिए अब बाइक चोर धीरे धीरे गाड़ी चुराने लगे हैं। मेरी गाड़ी मार्शल RJ11 U0088 जो मेरे घर के सामने खड़ी थी, उसको करीबन सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से 4:55 पे 2 अज्ञात चोर अपाची मोटरसाइकिल से आए थे और उसमें से एक उतर के उसने गाड़ी का लॉक खोल के गाड़ी लोग सीधे चला गया। पीछे से हो गई है। 2 लड़के जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है, 13 पहचान में नहीं आती। सरकारी लापरवाही के कारण बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से जल भराव की खबरें अमूमन आपने देखी, सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें जल भराव की समस्या किसी सरकारी लापरवाही से नहीं बल्कि एक रसूखदार सरकारी अधिकारी के चलते हो रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय निवासियों को झेलना पड़ रहा है। दरअसल झोटवाड़ा थाना क्षेत्र के तारानगर कॉलोनी में एक अधिकारी का आलीशान मकान है।
कॉलोनी वासियों के मुताबिक इस अधिकारी ने अपने घर के आगे करीब 100 मीटर तक सीसी रोड बनवा ली, जिससे बारिश में पानी की निकासी पूरी तरह से रुक गई है। महाशय की यह दादागिरी है कि जिसको जो करना है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी मंत्रियों तक पहुंच है और मैं सरकार में बहुत बड़े ओहदे पर हूं। सबके लिए जिम्मेदार है, हमारे पड़ोसी हैं सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए सीसी रोड बनवाई है और उस सीसी रोड का पूरा अलाइनमेंट खराब करते हुए इसका जो है झुकाव इधर की तरफ कर दिया है और जो पूरे कॉलोनी का पानी यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। आम जन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बहरहाल मरुधरा में मानसून ने दस्तक तो जरूर दे दी है, लेकिन बारिश में इस अधिकारी के मकान को छोड़कर बाकी पूरी कॉलोनी में पानी भर गया है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। ये मशाल पाकिस्तान पर मिली जीत की है। ये मशाल उन वीर जवानों के नाम की है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। दरअसल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी। हालांकि इस जीत में कई भारतीय जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसलिए पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय पर स्वर्णिम विजय समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली से 3 जुलाई को विजय मशाल रवाना की थी, जो जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर में स्वर्णिम विजय वर्ष पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां वीर जवानों को सलामी दी गई। विजय मशाल को देशभक्त के नारों के साथ सलामी दी गई। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के सामने 90,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 की जीत के बाद पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक विजय पर वर्ष भर समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था। लिहाजा दिल्ली में 3 जुलाई को पीएम मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को देश भर की यात्रा के लिए रवाना किया। ना एक कदम चलने की हिम्मत थी, ना जीने की कोई गुंजाइश बची थी। लंग्स भी कोरोना की वजह से 96% खराब हो गए थे, लेकिन जिसने जीने की चाह जिंदा रखी वो था हौसला। जी हाँ, हौसला। सीढ़ियाँ चढ़ते इस शख्स का नाम है अनिल मीणा, जो कुछ दिन पहले जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। कोरोना की वजह से अनिल के लंग्स 96% तक इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन अनिल ने हार नहीं मानी और 25 दिनों में कोरोना को मात दे दी। प्रवास के अनिल मीणा को देखकर डॉक्टरों ने भी यही कहा कि जिसने हिम्मत और हौसला रखा उसकी जिंदगी बच गई, और जिसने हिम्मत और हौसला नहीं रखा उसकी कोरोना में जिंदगी खत्म हो गई। अनिल मीणा पेशे से राजस्थान रोडवेज में परिचालक हैं और श्री माधोपुर में कार्यरत हैं। अप्रैल के महीने में वो ड्यूटी पर तैनात थे और बस को लेकर दिल्ली आया जाया करते थे। इस दौरान उनको बुखार आया और तबीयत खराब हुई, जिसके बाद 2 मई को दौसा अस्पताल में आकर कोविड जांच कराई तो अनिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अनिल की तबीयत खराब होने पर 4 मई को दौसा के कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया, जहां अनिल 17 मई तक रहा। लेकिन जैसे ही अनिल की तबीयत और बिगड़ने लगी, तत्काल 17 मई को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद 30 मई तक अनिल दौसा जिला अस्पताल की आईसीयू में रहा। चित्तौड़गढ़ में एक ओर जहां किसानों के अधिकारों के लिए सड़कों पर आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर कुछ नया कर कई किसान खुद को मजबूत और उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक गर्व करने वाला मामला मेवाड़ की भूमि पर देखने को मिला, जहां सर्द मौसम में पैदा होने वाले सेब की खेती की गई और अब ये फसल पूरी तरह तैयार है। और तो और कुछ वक्त बाद ये सेब किसानों को व्यवसायिक फायदा भी देने लगेगा। दरअसल अब किसानों का मोह परंपरागत खेती से हटने लगा है। ज्यादा मेहनत और कम आमदनी के उत्पादन पर काम करने के बजाय अब किसान खेती के नवाचार पर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम विनोद जाट ने किया। उन्होंने अपने खेत में 150 पौधे एप्पल प्रजाति, हरमन 99, अन्ना 62 गोल्डन प्रजाति के हिमाचल से कुरियर करके मंगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सेब की खेती के लिए काम में आने वाली बारीकियों जैसे प्रूनिंग, नोचिंग, बाइंडिंग, फ्रूट सेटिंग, पोषण प्रबंध आदि की जानकारी भी हिमाचल के बागवानों से सीखी। 2 साल तक पूरे तरीके से जैविक खेती कर इन एप्पल्स के पौधों की देखभाल की, जिसका परिणाम आया कि अब ये पौधे फल देने लगे हैं और फल भी सामान्य आकार के और सामान्य प्रकार के हैं। विनोद की मेहनत पर बस इतना ही कहा जा सकता है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एप्पल के पौधे मंगाए 150 और अपने खेतों में लगाए, जो 2 साल 6 महीने के हो गए और 1000 से ज्यादा इन पे फल आ चुके हैं। इनका कलर भी लाल है और स्वाद भी एप्पल के जैसा ही है।
गायों के सींगों पर लगाई जा रही ये रेडियम स्ट्रिप उनकी जनगणना के लिए नहीं बल्कि रात में होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए है। दरअसल एसडीएम ने रात में होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए एक अहम पहल की, जिसके तहत 12 में करीब 12 से ज्यादा युवाओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो हर दिन NH 27 पर केलवाड़ा से शाहबाद तक हाईवे किनारे मौजूद गायों और भैंसों के सींगों पर रेडियम रिफ्लेक्टर्स चिपकाते हैं। इस पहल से हाईवे पर बैठे जानवर पर जैसे ही रोशनी पड़ती है, उनके सींग दूर से चमकने लगते हैं और बाइक या फिर गाड़ी चलाने वाले चालक अलर्ट हो जाते हैं और कोई हादसा नहीं होता। ये युवा अब तक 250 आवारा पशुओं के सींगों पर रेडियम लगा चुके हैं, जिससे अब तक दुर्घटनाओं में कमी आने लगी है। आवारा जानवर जो हाईवे पे बैठते हैं उनके रेडियम लगा रहे हैं। आवारा पशु बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में हाईवे पे बैठते हैं। उसके लिए कस्बा थाना से लेकर केलवाड़ा तक युवाओं की टीम बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें रेडियम की सारी अपडेट भेजी जा रही हैं। मेरा ढाबा है कि गायों की नज़र मतलब सींगों पे रेडियम लगी हो है, हमको जी हमारी भी जान बचेगी बेचारी और गाँव की जान बचेगी। पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। पेड़ पौधों के बिना प्राणी मात्र के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यही हम सबके जीवन का आधार है। पेड़ पौधों को सहेजना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। कोरोना काल में पेड़ पौधे लगाने का संदेश झाड़ीसा सेवा समिति ने दिया, जिसने 500 से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद युवाओं ने ऑक्सीजन के प्राकृतिक भंडार को मजबूत करने के लिए मॉनसून शुरू होते ही पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया। झाड़ीसा सेवा समिति की तरफ से गांव के मोक्ष धाम को आदर्श मोक्ष धाम बनाने के संकल्प के साथ विशाल वन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समिति सदस्यों ने 500 से ज्यादा पौधे लगाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के पौधे यहाँ पे हमने रोपित किए हैं और सारे समिति के सदस्य हमारे साथ हैं। सबका बड़ा योगदान रहा है। ये 2 लाख रुपए का तोता है। सुना आपने, ये 2 लाख का तोता है। उदयपुर के भोपालपुरा निवासी अमन ने तोते को मुंबई से 2 लाख में खरीदा है। रंग बिरंगा ये तोता साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। अमन ने मकाऊ प्रजाति के इस तोते को मोजो नाम दिया है। स्थानीय लोगों के लिए मोजो नाम का ये तोता आकर्षण का केंद्र है। वहीं पर्यटक भी इसे ठहरकर निहारते हैं। तोते की पहचान के लिए उसमें विशेष रंग के साथ ही GPS भी लगाया गया है। कहाँ से आया है? मैं उदयपुर से हूँ। नहीं, तोता कहाँ से आया है? बॉम्बे से आया है। बॉम्बे की रिंग है। और इस पे GPS क्या कह रहे थे आप? इसका लाइसेंस लेने के लिए यहाँ GPS लगा रहता है। इसमें बाई चांस उड़ जाए, आप ले जाओ, XYZ कोई भी ले जाए तो वो मोबाइल में दिखता रहता है। खास बात यह है कि मकाऊ प्रजाति के इस तोते को रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तोते के पैरों में ID लगी हुई है। दिखने में आकर्षक ये तोता हैम्पी फिट्स, सनफ्लावर और ड्राई फ्रूट खाना पसंद करता है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। लेक सिटी की आबो हवा में घूम रहा मोजो नाम का ये तोता इन दिनों शहर में चर्चा का विषय है। जी हाँ, रेत के समंदर के बीच बना ये बेजोड़ इमारत कोई महल नहीं है, बल्कि स्कूल है। बेटियों का भविष्य संवारने वाला शिक्षा का मंदिर है। जी हाँ, जैसलमेर के कनोई गांव में ये शानदार स्कूल बना है, जिसके बेहतरीन डिजाइन लोगों को मुरीद बना रहा है। दरअसल एक NGO ने पीले बलुआ पत्थर से इस स्कूल को बनाकर वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना पेश किया है। इस खूबसूरत स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल रखा गया है। इस स्कूल की कई खूबियां हैं, जिसमें गर्मी से बचने के लिए इसमें कोई AC नहीं है, पर बनावट ऐसी है कि जालीदार दीवारें और हवादार छत विपरीत मौसम में भी सुकून देती है। AITTA इंडिया फाउंडेशन द्वारा एक अनूठी बनावट वाले स्कूल का निर्माण करवाया गया है, जहां रेगिस्तान की तपिश भरी गर्मी और 50 डिग्री तापमान के बावजूद भी एयर कंडीशनर का एहसास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल की।
इसकी डिजाइन को न्यूयॉर्क के बेस्ट आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जिन्हें 2018-19 में प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट डिजाइन बनाने का पुरस्कार भी मिला था। यहाँ तक ही नहीं, इस स्कूल की यूनिफॉर्म को भी दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा जैसे सुपरस्टार्स की ड्रेस डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पहले ईंट पत्थर चले तो बाद में फायरिंग भी हुई। अंधेरे में हुई ये वारदात यूपी के फतेहपुर जिले का है, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। पूरा विवाद प्रॉपर्टी को लेकर हुआ, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में एक शख्स के सिर पर गंभीर चोट आ गई, जिसके बाद लोगों ने हमलावरों को घेर लिया। वहीं हमलावर रामू यादव ने अवैध तमंचे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। उनका भतीजा है रामू, वो जो है फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से भागे। 4 राउंड जो है उन्होंने रोड फायरिंग की, 1 राउंड छत से फायरिंग की है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सदर कोतवाली इलाके के उधन्नापुर गांव का है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैनीक्वीन पर साड़ी देखकर अक्सर महिलाओं की नजर ठहर ही जाती है। साड़ियों को वो निहारती है और पसंद आए तो मोल भाव करके उसे खरीदने में देर नहीं लगाती। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखते रहिए, क्योंकि एक साड़ी ने उज्जैन पुलिस के होश उड़ा दिए, व्यापारियों की नींद भी उड़ा दी। और इसी साड़ी वाले लुटेरे की शिकायत लेकर थाने व्यापारी पहुंच गए। अब साड़ी की सनक की आखिर ये कैसी अजीबोगरीब कहानी है, तो बस आप देखते जाइए। उज्जैन में एक साड़ी के शोरूम में तीसरी आंख में कैद हुई इस तस्वीर को, जिसमें चाकू की नोक पर लूट होने वाली है, लेकिन रुपयों की नहीं बल्कि साड़ी की। एक बदमाश जिसका नाम विक्की है, वो मेरी दुकान पर आया और मेरे गले पर चाकू अड़ा के मुझसे साड़ी की डिमांड करे कि ये वाली साड़ी मुझे चाहिए। तो मैंने बोला भैया ऐसे कैसे दे दूंगा साड़ी, तो कि नहीं साड़ी देना पड़ेगी, नहीं तो तेरे को चाकू फंसा दूंगा। बदमाश विक्की जो आदतन अपराधी है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। विक्की पुलिस के गिरफ्त में तो आ गया है, जिस पर रासुका भी लगा दी गई है। लेकिन सवाल है कि पिछले 5 दिन से उज्जैन में चोरी लूट की वारदात हो रही हैं। आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? शादी का मंडप, खुशियों का माहौल, हर तरफ रंगारंग नजारा। तस्वीरें मोबाइल कैमरे की हैं। इनसाइट्स को समझने में दिक्कत न हो इसलिए सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। लेकिन रुकिए, पहले देखिए ऑटोमेटिक लोटस सीट पर दूल्हा दुल्हन है। जयमाल हो चुका है, बस फोटो फॉर्मेलिटी बाकी है। फोटो सेशन चल ही रहा होता है कि रंग में भंग पड़ जाता है। मुंह बांधे हुए एक महिला आती है और सीधे लोटस सीट की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, महिला ने चप्पल उतारी और दूल्हे के सिर पर दे मारी। जब तक लोग बीच बचाव करने पहुंचे, तब तक महिला ने दूल्हे पर चप्पलों की बौछार कर दी। जिस महिला ने दूल्हे को शादी समारोह में पीटा, ये कोई और नहीं, उसकी माँ है। लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव करके दूल्हे की मां को मंडप से बाहर किया, तो मां ने पूरी कहानी बयां कर दी कि आखिर उसने अपने ही बेटे को शादी के मंडप में क्यों पीटा। अब फुल स्टोरी समझिए। ये घटना हमीरपुर के भरौआ सुमेरपुर गांव की है। यहाँ उमेश चंद ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति की लड़की से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर 3 साल बाद शादी कर ली। इस शादी समारोह में दूल्हे के माँ बाप को निमंत्रण नहीं दिया गया था। दूसरी जाति की लड़की से शादी के बाद जब माँ बाप को लगी तो माँ को इतना गुस्सा आया कि बेटे को सबके सामने पीट दिया। ये भीड़ जानलेवा है, ये भीड़ खतरनाक है, ये भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। डराने वाली ये तस्वीर तमिलनाडु के शिवगंगा की है। यहाँ लोगों ने मछली महोत्सव मनाया। ये महोत्सव दशकों से यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड के बावजूद भी करीब 4 गांवों के 100 लोग यहाँ जमा हुए और मछली महोत्सव को मनाया। हालांकि इस दौरान इन लोगों ने ना मास्क लगा रखा था, ना ही इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। ऐसा माना जाता है कि इस महोत्सव के दौरान पकड़ी गई मछलियों को ये पकाकर अपने भगवान को चढ़ाते हैं ताकि उनकी फसल और सेहत अच्छी हो।
लगी तभी माँ के हाथों बने लजीज चिकन और पराठे की प्लेट हाजिर हो जाए तो खुशी के मारे कोई भी उछल पड़ेगा। तो देर किस बात, पराठा गली में फोन लगाई। घर का स्वाद और देसी मसालों की छौंक से खुली मिली चिकन और पराठे का पैकेट आपके घर पहुंचते देर नहीं लगेगी। रांची की गृहिणी वंदना सिंह अपने घर की किचन पर एक एक ग्राहक की पसंद का पराठा अपने हाथों से बनाती, पैक करती और उनके घर तक भिजवाती। दूसरों से अलग कि मेरा फ्रेश प्रिपेयर होता है, खुद हम प्रिपेयर करते हैं। आप दूसरे के यहाँ ऑर्डर करेंगे, आपका कुक बना के देगा, आप उसको करेंगे। मेरे यहाँ हम खुद कुक करते हैं। चीज गार्लिक पराठे के लिए जीभ लपलपा रहा या फिर पनीर पराठे की ओर ध्यान जा रहा। पराठा गली में गर्मा गर्म पराठों की सैकड़ों वैरायटी तो है ही। बिरयानी से लेकर कॉन्टिनेंटल और नॉनवेज से लेकर साउथ इंडियन, हर तरह का जायका ग्राहकों का इंतजार कर रहा है, वो भी रांची की सौंधी खुशबू के साथ। नन्हे कदम बढ़ाते हुए मां अनुष्का से जा लिपटी कृष्णा। पीछे से दौड़ी दौड़ी पहुंची कावेरी तो भला ताप्ती क्यों पीछे रहे। नन्हे कदमों से ताप्ती भी जा पहुंची मां अनुष्का के पास और भींच लिया गले से। मां पास है तो भला डर किस बात का। तीनों शावक कभी आपस में धींगा मुश्ती करने लगते हैं तो अगले ही पल शुरू हो जाती है धमा चौकड़ी। पिछले साल ही बाघिन अनुष्का ने इन तीनों शावकों को जन्म दिया था, लेकिन कोरोना के चलते 1 साल की देरी से जब तीनों बहनों का नामकरण संस्कार हुआ तो बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ केक तो कटा ही, बाघ फैमिली को खास दावत भी दी गई। पहला का नाम हम लोग रखे हैं कृष्णा, दूसरा का नाम कावेरी और तीसरा का ताप्ती। ये तीनों नदियाँ का नाम है और ये बहुत फेमस नदी है और भारतवर्ष में ये तीनों नदी एक अपने जगह पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कारपेंटर पिता और गृहिणी मां के होनहार लाल शुभम शर्मा की उंगलियां जब रिमोट पर नाचती हैं, तो रोबोट के पहिए घूमने लगते हैं। मिट्टी और धूल से सनी उबड़ खाबड़ सड़क पर फिसलते हुए नन्हा रोबोट कभी गांव की गलियों में फर्राटा भरता है तो अगले ही पल उसके पहिए किसी दरवाजे की ओर मुड़ जाते। स्थानीय सरकारी स्कूल के 8वीं क्लास के छात्र शुभम के लिए रिमोट से रोबोट चलाना किसी सपने सा था, लेकिन इनोवेशन के प्रति ललक और IIT ISM के मार्गदर्शन ने उसके लिए तरक्की का नया रास्ता खोल दिया। इस रोबोट को हम जब बनाए थे तब उसमें उतना अच्छा हम सेंसर वगैरह यूज नहीं कर पाए थे, तो फिर ISM की तरफ से मतलब अमाउंट हम लोग को दिया गया प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए। इतना बड़ा संस्था IIT ISM दे रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए IIT के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम वो करते रहे। सच ही कहा गया है, प्रतिभा कभी भी हालात का मोहताज नहीं होती। गरीब माँ बाप के बेटे और संसाधनहीन सरकारी स्कूल के होनहार छात्र शुभम की प्रतिभा विषम परिस्थितियों में भी निखर कर सामने आ गई। तो मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में फॉर्म अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं अभी जो एक नया रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया हूँ, 40 सेकंड में मैं 46 बार साइकिल चलाते हुए स्किप निकाल लेता हूँ। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।